हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा करने वाले हैं। कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं तो उनको डर लगता है, डर समा जाता है। लेकिन देखिए मित्र, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे क्या है? जीत है। जो डर गया सो वो क्या हो गया? मर गया। हम देखिए कितना अच्छी तरीका से आपको समझाते हैं, आप पूरी अच्छी तरीका से सीख जाइएगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, आप बेहतरीन तरीका से समझाते हैं। देखिए, ऐसी दो संख्याएं, सबसे बोला पहले दो संख्या के बारे में। क्वेश्चन अच्छी तरीका से पढ़िए और उसे समझने का प्रयत्न कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। जिनका योग क्या है बंधु? तो 27 है और उसका गुणनफल 182 है। तो जरा ध्यान दीजिए, दो संख्या के बात किया है। कितना संख्या का? दो संख्या का। तो दो संख्या को हम पहले मान लेंगे कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? y है। हम पहले थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, अच्छा से समझिए, कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइए। आप जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जो स्टूडेंट, वो पिछला वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको बेसिक में किसी भी तरह के प्रॉब्लम नहीं हो। दो संख्या, तो एक को माने x और दूसरा को मान लिए क्या मित्र? y मान लिए। अब जरा देखिए, दोनों का योग कह रहा है, दोनों का योग, योग मतलब जोड़। तो ये दो संख्या है और ये दोनों का योग मतलब x प्लस y, योग दिया हुआ है देखिए 27 और गुणनफल है 182। ये दोनों संख्या का योग है 27 और गुणनफल माने गुना दे देंगे, है कितना? 182। तो हमको संख्या निकालना है, मतलब x और y क्या करना है मित्र? तो निकालना है। दो संख्या था, एक को x माने दूसरा को y, दोनों का योगफल देखिए है, दो संख्या दोनों का योगफल 27 है और दोनों का गुणनफल क्या है? 182 है। तो हमें x और y मतलब दोनों संख्या क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या मानेंगे? y। तो मान लेते हैं। तो जरा देखिए, लिखेंगे हम लोग, माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या संख्या बराबर y। ये हो गया। अब देखिए मित्र, प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है या दिया हुआ है कि दोनों का योग मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या दोनों का योग। तो दोनों का योग कर दीजिए आप, x प्लस y और इज इक्वल टू कितना है? 27 है। देखिए, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर दिया हुआ है 27। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो दोनों को जोड़ दिए, x प्लस y बराबर 27। दोनों का योगफल हो गया 27। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र आप यहाँ। अब यहाँ से हम y का मान निकालना चाहते हैं, तो y का मान आप निकाल लीजिए। y बराबर 27 और ये x इस तरफ जाएगा तो माइनस क्या हो गया? x हो गया। और इसे आप समीकरण 1 लिख सकते हैं। अब पुनः प्रश्न से जरा देखिएगा मित्र क्या बोल रहा है। पुनः प्रश्न से टकटकी लगा के देखिए, पूरा आप सीख जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। प्रश्न से तो दोनों का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो x इंटू वाई, तो x इंटू वाई दोनों का गुणनफल कितना है मित्र? तो 182 है। तो y का जो मान निकाले हैं, यहां देखिए गुना है, y का मान हम रख देंगे 27 माइनस x। यहां जरा ध्यान लगाकर आप देखिए, सबसे पहले हम लिख दिए मित्र, यहां पे क्या लिख रहे हैं? x लिख रहे हैं, तो हम x लिख दिए हैं। उसके बाद y का मान देखिए 27 माइनस x समीकरण 1 में है, तो हम y का मान यहां पे रख देंगे 27 माइनस x और ये मेरा है 182। तो यहां हो जाएगा बराबर 182। जरा ध्यान दीजिए, टकटकी लगाकर देखिए, देखते रहिए जब तक सीखते नहीं है, जब तक खूब देखिए वीडियो, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन देखिए x को भीतर में घुसा देंगे, तो भीतर में घुसा दे क्या? तो x को 27 से करेंगे तो 27x हो गया। ये देखिए 27x हो गया। x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हुआ, ये x स्क्वायर हुआ। अब ये हो गया 182। अब देखिए x स्क्वायर वाला टर्म माइनस में है, तो हम उस तरफ भेज देंगे, ये दोनों को उस तरफ भेज देंगे।
भेजेंगे उस तरफ लेकिन लिखेंगे इस तरफ। तो कैसे? तो जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो आप जानते हैं प्लस में होता है, भेजेंगे उधर लेकिन लिखेंगे इधर, तो माइनस से उस तरफ गया प्लस में, तो हम लिख रहे हैं लेकिन इसी तरफ एक्स स्क्वायर। 27x प्लस में है तो उस तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्या चीज में? माइनस में 27x, क्योंकि प्लस से उस तरफ गया तो माइनस में। 182 तो उधर ही है, तो हम लोग प्लस 100 क्या लिख देंगे? 82 = 0 हो गया। अब जरा देखिए इसका गुणनखंड हम आपको सिखा चुके हैं कि पहला टर्म और लास्ट के टर्म को मल्टीपल करना है, तो कर दें क्या? आप लोग थोड़ा सा करके देखिए, हम आपको टाइम देते हैं थोड़ा सा। जल्दी गुणनखंड निकालिए, कितना कितना में तोड़ रहे हैं, जल्दी निकालिए। तो 182 का हम गुणनखंड निकालते हैं सर, तो यहां जरा देखिएगा 182 का हम क्या निकाल रहे हैं? गुणनखंड निकाल रहे हैं। सबसे पहले 2 बार में लगेगा तो 91, और 91 ये 1391 होता है, तो 7 बार में लगेगा सर, और यहां हो जाएगा 13। 13 कितना होता है? 91। आपको पहाड़ा आना चाहिए। तो यहां जरा देखिए, ये 7 दूना 14, ये मेरा हो गया क्या सर? 14, और ये हो गया 13, और 14 और 13 को आप जोड़कर देखिए जरा क्या मिलता है, तो आपको 27 मिलेगा। 4 3 7 और 1 1 2, 27 मिल गया। तो 14 और 13 को जोड़ेंगे तो देखिए 27 आ रहा है, लेकिन माइनस में आ रहा है। क्या चीज में आ रहा है? माइनस में। तो दोनों को हम माइनस में रखेंगे, -14 और -13, तो ये हो जाएगा आपका -27। आगे बढ़ जाए क्या? तो यही तो लिखना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर पहला टर्म को लिख देंगे मिस्टर, मिस्टर यहाँ देखिए, कहाँ देख रहे हैं? यहाँ देखिए आप, -14x और -13x, -14x और -13x और प्लस 182 = 0। हम क्या किए? एक्स स्क्वायर को लिखें, 27x को जो हम गुणनखंड का नियम बताए हैं, -14x -13x पे तोड़ दिए हैं, और उसके बाद 182 लिख दिए हैं। उसके बाद तो आप जानते हैं कि इसमें और इसमें हम लोग क्या लेते हैं? तो कॉमन लेते हैं, तो ले लीजिए कॉमन। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है? x मिला, तो यहाँ x कॉमन हो गया, तो यहाँ x बच गया, माइनस x निकला, तो यहाँ 14 हो गया। इसमें जरा ध्यान दीजिए बंधु, तो 13 कॉमन है और माइनस भी, तो माइनस जब 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस वाला प्लस में, और ये हो जाएगा x, प्लस वाला माइनस में। 13 को आप पढ़िएगा 14 बार में तो 182 आ जाएगा, मतलब 13 से 182 14 बार में क्या होता है? कटता है, और बराबर क्या हो गया? 0। ये दोनों देखिए बराबर आ गया, इसलिए मेरा गुणनखंड बिल्कुल क्या है? सही है। तो यहां जरा देखिए, x -14 ये दोनों के लिए 1, और इसका आगे क्या है? तो x है, और इसका आगे क्या है? तो -13 है, तो -13 = 0। उसके बाद आप जानते हैं, यहां से जरा टकटकी लगा के देखिए, x -14 = 0 और x -13 = 0। इससे भी 0 के बराबर कर दिए और इसे भी 0 के बराबर कर दिए। यहां से x का मान निकालिएगा सर तो 14, और यहां से x का मान निकालिएगा तो क्या आ गया आपका? 13। तो ये हो गया x और y, तो ये x का मान निकाल गया। अब हमें निकालना है क्या? पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या। जरा ध्यान दीजिएगा, अतः पहली संख्या x माने हैं, तो x बराबर या तो 14 आएगा या तो क्या आएगा मिस्टर? 13 आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हम लोग क्या लेंगे? तो दूसरी संख्या देखिए कितना में से घटेगा, कहाँ गया? 27 - x, 22 है मेरा। ये देखिए 22 = 27 - x, मतलब जब हम 14 लेंगे 27 - 14 तो ये मिलेगा मेरा कितना? 13। दूसरा, जब x = लेंगे 13 तो 22 = 27 - 13 घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 14। तो पहली संख्या जब 14 लेंगे तो दूसरी संख्या 13 आएगा, और जब पहली संख्या 13 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या आएगा? 14 हो गया। यही मेरा खूबसूरत क्या है? आंसर है। पहले आप नोट कर लीजिए बेहतरीन ढंग से। क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं सर, तो जरा इस क्वेश्चन को देखिए बेहतरीन तरीका से।
तो ऐसा क्वेश्चन देखे डरना नहीं है, दिक्कत यही होता है कि डर जाते हैं, लेकिन हम आपको डरने नहीं देंगे। देखिए कितना आसानी से समझाते हैं, आपका दिमाग में एकदम घुस जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या बोला सर? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत माने लगातार में और धनात्मक मतलब पॉजिटिव। ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग क्या है? 365 है। दो क्रमागत मतलब दो लगातार, जैसे 10 और 11, 15, 16 और ये मान लीजिए कि ये है आपका 20 और ये 21 है। समझ में आ रहा है? ये लगातार हुआ। और धनात्मक में भी है, मतलब ये सभी संख्याएं क्या चीज में है? प्लस में है। दो क्रमागत 10 से 11, 15 से 16, 20 से 21, इसी तरह से दो लगातार होना चाहिए, लेकिन धनात्मक में होना चाहिए। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, यहां पे बहुत सारा स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। 10 लगातार हम लोग कैसे लेते हैं? क्रमागत धनात्मक कैसे लेते हैं? 10 में क्या जोड़े हम? तो उसका आगे वाला आया तो एक जोड़े हैं। 15 में क्या जोड़े? तो 1 जोड़े। 20 में क्या जोड़े? तो क्या 1 जोड़े तो क्या आया? 21। 10 में 1 जोड़े तो 11, 15 में 1 जोड़े तो 16 और 20 में 1 जोड़े तब क्या आया? 21 आया। अगर हम पहली संख्या x ले लेते हैं तो आप बताइए कि सभी में हम 1 जोड़ रहे हैं तो उसका बाद वाली संख्या आ रहा है। अगर x के बाद हमको लाना है तो इसका मतलब जिस तरह से सब में 1 जुटा है, जोड़े हैं, इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा। तो x और इसमें भी +1 हो जाएगा तो इसका अगली संख्या आएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका x + 1। समझ में आया? यही था। 10 से 1 11, 10 + 1 11, 15 + 1 16, 20 + 1 21। तो x + 1, x में 1 जोड़ेंगे तो x + 1, इसका अगली संख्या क्या हो गया? मिल गया। यही हो गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अगर एक और कहता तो x + 2 लेते और x + इसी तरह से क्या लेते? 3, लेकिन हमें दो संख्याएं के बात किया है सर। तो आ जाइए, तो पहली संख्या को हम लोग को मानना पड़ेगा x, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x + 1। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं मिस्टर, जरा ध्यान दीजिएगा। माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस में, धनात्मक पूर्णांक बराबर x, क्या मान लिए? x और दूसरा क्या हो जाएगा? x + 1, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान दीजिएगा प्रश्न से। क्या चीज से सर? तो प्रश्न से क्या बोल रहा है? क्या चीज से जी? प्रश्न से। जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग, अगर दोनों के वर्ग करके आप जोड़ देते हैं, योग ले लेते हैं, तो वो 365 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 365। प्रश्न से दोनों के वर्गों का, तो ये दोनों है तो दोनों का वर्ग कर दीजिए, x² और x + 1 का स्क्वायर। दोनों के वर्गों का क्या लेना है? योगफल। दोनों संख्या मतलब x और x + 1, तो दोनों ले लिए, दोनों के वर्ग भी कर दिए और जोड़ भी दिए, तो दोनों संख्या के वर्गों के योगफल कितना है सर? 365 है। अगर आज नहीं समझे तो कभी भी नहीं समझिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रोक के पीछे करके आराम से देखिए, लेकिन समझने का प्रयत्न कीजिए। फिर से एक बार देखिए क्या कह रहा। दोनों संख्याओं का वर्गों का योग, इसका मतलब देखिएगा, दो संख्या मेरा है x और x + 1, तो दोनों संख्या के वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, और दोनों का योग कितना के बराबर है? 365 के बराबर है। आगे जरा देखिएगा, तब हमें दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या करना है? तो निकालना है। तो अभी इसे हल करने का कोशिश करते हैं। ये हो गया सर, अब सिर्फ इसे हमें क्या करना है? तो जरा टकटकी लगाकर देखिए, हमें हल करना है। ये x² होगा
और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है मिस्टर x है और b कितना है 1 और इक्वल टू 365। x स्क्वायर का x स्क्वायर लिख दिए, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a मतलब x और b मतलब क्या 1, ये हो गया। अब जरा देखिएगा ये दोनों सटा दिए मतलब दोस्ती कर लिया तो जुट रहा है x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या होगा तो 2x स्क्वायर, ये दोनों जुट गया तो 1 1 2 हो गया प्लस देखिए ये जब गुना कर लेंगे हम लोग पूरा तो ये हो जाएगा 2 गुने 1 2 और ये हो जाएगा पूरा 2x हो जाएगा। 1 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 1, 2 नहीं होता है, कितना होता है तो 1 होता है। ये भाई साहब उधर जाना चाहता है तो भेज देते हैं बराबर को उस तरफ तो प्लस से चला जाएगा माइनस में 365 इक्वल टू 0। यहां जरा ध्यान से देखिएगा मिस्टर, यहां 2x स्क्वायर है और प्लस ये 2x है, ये दोनों सट गया तो सटा तो घटा, आप जानते हैं दोनों सट गया तो क्या हो गया घट गया, तो ये घटा 365 में से एक जाएगा, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस 300 क्या होगा 64 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए दोनों में 2 कॉमन है सभी में, यहां भी 2 यहां भी 2 और ये भी 2 से क्या हो रहा है तो कट रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बच गया x स्क्वायर, यहां क्या बच गया तो x बच गया और इसका आधा कर दीजिए तो ये 2 से कीजिएगा तो 18 दूना 36 और 2 दूनी 4 बराबर क्या हो गया 0। ये दो क्या चीज में है गुना में तो ये आ जाएगा मेरा इस तरफ क्या चीज में तो भाग में। तो यहां जरा आप देखिए इस तरफ इसे हम लिख रहे हैं, यहां टकटकी लगा के देखिए सर, तो ये मेरा हो गया कितना x स्क्वायर और प्लस x और माइनस 182 और इक्वल टू 0, ये गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं भागा में और ये मेरे क्या मिल गया सर 0, 0/2 0 ही होगा, ये क्या मिल गया 0। अब इसका गुणनखंड करना है, अभी ही 182 के पिछला क्वेश्चन में हम गुणनखंड किए हैं, 182 को तोड़े थे याद कीजिए 14 और 13 में, इस यहाँ पे अगला पिछला क्वेश्चन में लाना था -27 लेकिन यहाँ पे 1 लाना है, कुछ नहीं तो यहाँ क्या है मिस्टर 1 है। तो आप देख लीजिए 14 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अरे आप तो जानते हैं 14 में से 13 गया तो क्या बच गया 1, तो हम दोनों को घटा देंगे, x स्क्वायर लिख दिए और यहाँ प्लस 14x हो गया और माइनस 13x और ये माइनस 182 इक्वल टू 0। उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि इसे हम लोग क्या ले लेंगे सर तो कॉमन, फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म में क्या लेंगे मिस्टर कॉमन लेंगे, तो कॉमन देखिए x हो रहा है तो यहाँ 2x था तो 1x बच जाएगा प्लस यहाँ x निकल गया तो यहाँ क्या बच गया 14 बच गया। यहाँ देखिए माइनस तो दोनों में मिल रहा है तो माइनस निकाल लेंगे और 13 से ये भी कटेगा और 13 से ये भी कटेगा ठाकुर, तो यहाँ हो गया आपका 13 और ये हो गया आपका क्या x, क्योंकि 13 निकल गया -13 तो ये प्लस x बचा, सिर्फ माइनस निकल गया तो ये भी प्लस में, अब 13 ये 14 बार में 182 कट जाएगा, करके चेक कर लीजिए तो ये हो जाएगा 14 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों मेरा सेम है, इसका मतलब गुणनखंड सही दिशा में है, सही डायरेक्शन में है। यहां जरा देखिए तो ये दोनों के लिए लिख देंगे x प्लस क्या सर 14 और इसके आगे क्या है तो x है और इसके आगे -13 और इक्वल टू 0। इसे भी लड्डू खिला देंगे और इसे भी लड्डू खिला देंगे तो खिला दीजिए, x प्लस 14 इक्वल टू लड्डू और x माइनस 13 इक्वल टू भी क्या हो गया लड्डू। यहां से जब x का मान निकालिएगा भाई साहब तो -14 हो गया और यहां से x का मान निकालिएगा तो क्या हो गया 13 हो गया। तो धनात्मक बोला, क्वेश्चन में बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक तो ये तो ऋणात्मक आ गया, तो ये संभव नहीं है, ये मान हम लोग नहीं लेंगे, लिख देंगे x बराबर -14 संभव नहीं है, मतलब x बराबर -14 असंभव है, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। x बराबर क्या लेना पड़ेगा तो 13 लेना पड़ेगा, लास्ट में लिखेंगे अतः पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x और x बराबर कितना आ गया सर तो 13 आ गया है, तथा
दूसरी। ये सब लिखने का देखिए तरीका है, ये सब लिखना है, इसी पे नंबर मार्क्स अच्छा से मिलता है। तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस क्या है 1 है। जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरी था x प्लस 1, तो यहां हो जाएगा x प्लस 1। तो x कितना है, x क्या है सर, तो 13 है, 13 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा 14। तो देखिए पहली धनात्मक पूर्णांक 13 आया तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक 14 आया, और दोनों लगातार भी है, क्रमागत, मतलब 13 और ये है 14। तो यही मेरा खूबसूरत आंसर हो गया। पहले अच्छी तरीका से इसे नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन जी, 5वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सर। एक बार क्वेश्चन पहले पढ़िए और उसके बाद बनाने का प्रयत्न करते हैं, हम अच्छा से सिखा देंगे आपको। खाली आप क्या कीजिए, देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए बंधु, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो हम एक फोटो बना के साइड में पहले आपको ठीक से समझाते हैं। अगर ये समझ गए तो सीख जाइएगा, और समझाने का जिम्मेवारी किसका है, तो मेरा है। जरा ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो ये है देखिए उठल, और ये है सुतल, और ये है आपका लटकल। उठल, सुतल और ये है क्या सर, लटकल। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत है क्या, उठल, सुतल और ये है लटकल, तो बन जाता है समकोण त्रिभुज। कर्ण, आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है मिस्टर, कर्ण। और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। देख लीजिए क्वेश्चन पढ़ के, कर्ण कितना है सर, तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात और बोल रहा है, ये आप जान रहे हैं कि आधार है, क्या है, आधार है, और ये क्या है सर, ये ऊंचाई है। ये क्या है, ऊंचाई है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन, ऊंचाई किससे, आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को हमें मानना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर मान लिए, आधार को हम मान लिए 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऊंचाई आधार से, कौन जी, ऊंचाई आधार से, तो आधार क्या है, x है। आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, तो कम है। जरा ध्यान दीजिएगा बंधु, कौन, ऊंचाई किससे, आधार से, तो आधार को क्या माने हैं, तो x, तो x से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब माइनस में होगा। तो ऊंचाई जो होगा x माइनस 7 होगा। हो गया, अगर ये हो गया तो आपका काम हो जाएगा। फिर हम लोग पाइथागोरस सूत्र लगा देंगे। आप पाइथागोरस सूत्र जानते हैं, उठल का स्क्वायर प्लस सुतल का स्क्वायर बराबर लटकल का स्क्वायर, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। आगे बढ़ा दें क्या, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे समकोण त्रिभुज के आधार कितना है, x सेंटीमीटर है। तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, सबसे पहले लिखेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज के आधार बराबर x सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज को हम आधार को क्या मान लिए, x सेंटीमीटर। इसलिए ऊंचाई जो होगा, जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, इसलिए ऊंचाई आधार से, किससे, आधार से कितना कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम है। कौन, ऊंचाई किससे, आधार से कितना कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार माइनस 7 सेंटीमीटर। आधार को क्या माने हैं मिस्टर, तो x है, तो यहाँ x और माइनस 7 और ये हो गया सेंटीमीटर। आधार के जगह, आधार को x माने थे तो आधार का मान x रख दिए और माइनस 7, तो ये निकल गया मेरा क्या, ऊंचाई हो गया। अब हम लोग यहां जरा देखिए, इसे हम ABC नाम दे देते हैं, AB और C। तो यहां जरा देखिएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
ए बी सी में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। जरा ध्यान दीजिएगा, कोण बी इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस सूत्र से या पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस साहब बोले थे उठल का स्क्वायर प्लस सुतल का स्क्वायर बराबर लटकल का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर, उठल है ए बी, सुतल है बी सी और लटकल है ए सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर यहाँ देखिए ए सी का स्क्वायर। और कोई दिक्कत है, ध्यान से देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ जरा देखिए ए बी क्या है, ए बी, तो ए बी देखिए क्या है, रियल में ए बी यहाँ पे जरा देख लीजिए क्या है, x माइनस 7 है, मतलब ऊंचाई। तो यहाँ रख देंगे हम लोग क्या, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC मतलब आधार है, तो ये हो गया BC के जगह x का स्क्वायर। और कर्ण तो दिया हुआ है सर, कितना है 13, मतलब 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसे सिर्फ हल करने की जरूरत है, तो हल हम करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर मतलब क्या हो गया x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना कितना होता है, 49 होता है। देखिए माइनस है इसलिए -2, a मतलब x और b मतलब 7। जरा ध्यान दीजिएगा बंधु, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना 49, माइनस 2a x है और b कितना है 7 है, और प्लस इसे लिख देंगे हम लोग x स्क्वायर, और इक्वल टू 13 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 169 होता है। अब देखिए ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर दोनों सट जाएगा, जुट जाएगा, तो जोड़ देते हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा कितना सर, 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए 7 दूनी 14 माइनस 14x हो गया, यहाँ पे कितना हो गया -14x, और यहाँ पे प्लस 49 को आप क्या कीजिए लिख दीजिए। 169 उस तरफ चल जाएगा, किस तरफ जाएगा, उस तरफ, तो प्लस से माइनस में 169 और इक्वल टू क्या हो गया 0। आगे जरा यहाँ पे और हम करके दिखाते हैं आपको, 2x स्क्वायर और माइनस 14x को लिख दीजिए, और ये दोनों घट जाएगा, तो 9 में से 9 गया, और ये देखिए माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस, 9 में से 9 गया तो 0, और 16 में से 4 गया सर, तो ये हो गया 12 और बराबर आपका हो गया 0। देखिए 2 से सभी कट रहा है, ये भी और ये भी, मतलब 2 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे टकटकी लगा के ध्यान दीजिए। यहाँ पे अब हम लोग कर रहे हैं, तो 2 ले लेंगे हम क्या कॉमन, तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ देखिएगा x स्क्वायर बच रहा है, x स्क्वायर और माइनस 14, ये 2 सते 14 कॉमन लिए हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, और यहाँ x माइनस का माइनस लिखेंगे, और 120 मतलब 2 कॉमन लिए हैं तो 120 का आधा क्या हो जाएगा, तो 60 हो गया, और उस तरफ क्या बच गया सर, तो 0 बच गया। यहाँ देखिएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, और बटा ये गुना में है तो ये कहाँ आ गया, भागा में आ गया, कितना 2, तो ये पूरे मिल गया मेरा क्या 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसे अब गुणनखंड में तोड़ेंगे, आप जानते हैं अच्छा से तोड़ेंगे हम, तो यहाँ देखिए 60 है, क्या है जी 60, ध्यान से देखिएगा मिस्टर, ध्यान से देखिए, ये क्या है 60 है, तो 60 को 12 25 60 हम तोड़ सकते हैं 12 और 5 पे, और 12 में से 5 जाएगा तो देखिए 7 आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए 12 25 60 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस में है इसलिए इसे माइनस में रखेंगे और इसे प्लस में रखेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब आगे हम लोग अच्छा ठीक से कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 7 के जगह पे माइनस 12x और प्लस 5x, माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस 60 और इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 हो गया।
ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में क्या लेंगे, कॉमन। तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो x मिला कि नहीं, देख लीजिए आप, दोनों में x मिल रहा है तो x लिए। 2 गो था, एगो निकलेगा तो एगो बच जाएगा, माइनस x निकला तो देख लीजिए यहाँ क्या बच रहा है, 12 बच रहा है। यहाँ देखिए 5 कॉमन है सर, क्या है 5, तो 5 निकल गया तो यहाँ x, और 12 25 60, 12 बार में कट गया तो -12 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही जा रहा है। अब देखिए ये दोनों के लिए 1 लिख देंगे, x - 12, मतलब यहाँ कॉमन होता है, ये दोनों के जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया प्लस कितना 5 और इक्वल टू 0। आप जानते हैं इसे भी 0 करेंगे और इसे भी 0 करेंगे तो x - 12 इक्वल टू 0 और x + 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू निकाल दीजिए सर, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस में, इसलिए x का मान निकल गया 12। यहाँ से x का मान निकालिए तो हो जाएगा ये माइनस क्या 5, तो x इक्वल टू माइनस क्या हो गया 5 हो गया। तो ये x ये क्या है, आधार है। क्या चीज है बंधु, आधार है, मतलब ये भुजा की लंबाई है और लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए x बराबर -5 नहीं लेंगे, लिख देंगे यह संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। तो x का मान आ गया मेरा कितना 12। तो अब जरा ध्यान से समझिए, अब लिख रहे हैं अतः समकोण त्रिभुज के आधार जो है, आधार बराबर क्या माने थे, x सेंटीमीटर। देख लीजिए जरा, आधार को 1 सेंटीमीटर माने थे तो x का मान कितना आया मिस्टर 12, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, मतलब समकोण त्रिभुज के आधार आ गया 12 सेंटीमीटर। इसलिए इसका ऊंचाई जो होगा वो कितना था, देख लीजिए ऊंचाई x - 7 था, तो x माइनस हम लोग क्या लिखेंगे 7। x का मान क्या आया है जी, तो 12 है, तो 12 - 7 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का आधार कितना आया 12 सेंटीमीटर आया और ऊंचाई कितना आया 5 सेंटीमीटर आया। तो यही हो गया मेरा आधार और ऊंचाई, और यही हो गया अन्य 2 भुजाएं निकालना था कि अन्य 2 भुजाएं निकालिए, तो अन्य 2 भुजाएं क्या हो गया, निकल गया। कर्ण तो निकला हुआ था, दिया हुआ था, तो ये और ये निकालना था, तो ये ऊंचाई आ गया मेरा 5, ये आ गया मेरा 5 और ये हो गया आपका 12, मतलब आधार हो गया 12। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इतना बड़ा देखकर तो आप लोग एकदम डर रहे होंगे कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा, क्या होगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखिए कितना आसानी से हम बता देते हैं, इसे आपको पूरी तरीका से समझ में आएगा। जरा थोड़ा सावधानी से सिर्फ आपको देखना है और समझना है, टकटकी लगा के देखिए। पहले आप लोग एक बार अच्छा से क्वेश्चन क्या कीजिए, पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ते हैं, जरा देखिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग मतलब घरेलू उद्योग धंधा है, छोटा मोटा धंधा है, वो कुछ बर्तन का निर्माण करता है, बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, मतलब कोई खास दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग क्या है अभी हम बताते हैं, निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 क्या है अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, कितना थी सर 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप एक बात समझिए, यहाँ देखिए हम एक लेते हैं, सबसे पहले छोटा सा एक कढ़ाई, यहाँ पे आप समझिएगा, एक हम ले रहे हैं कढ़ाई, ये मेरा हो गया क्या सर बर्तन हो गया। कढ़ाई को हम क्या बोल रहे हैं जी, बर्तन बोल रहे हैं। जरा समझिएगा सर लॉजिक, अगर समझ गए तो पूरा समझ में आ जाएगा। हम एक कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई मतलब आप समझ रहे हैं, और ये जो गोल गोल कढ़ाई के तरफ लगा हुआ रहता है इसे हम बोल रहे हैं नग। क्या बोल रहे हैं, नग। देखिए यहाँ बोला है प्रत्येक नग, तो इसे हम बोल रहे हैं कि ये क्या है सर, तो ये नग है। जरा समझिएगा, ये कढ़ाई हो गया बर्तन, और ये जो गोल गोल 2 गो लगा हुआ रहता है उसे हम बोल रहे हैं नग। तो अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं।
प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या से, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 क्या थी, अधिक थी। जरा समझ लीजिए यहाँ पे, कौन जो प्रत्येक नग है, प्रत्येक नग का निर्माण लागत किससे, बर्तनों की संख्या से। कौन नग किससे, बर्तनों की संख्या से। जवाब मिल गया, बर्तनों को हमें मानना पड़ेगा, बर्तनों को मानना पड़ेगा। तो बर्तन की संख्या को हम मान लेंगे क्या बंधु, तो x मान लेंगे। मान लेंगे कि उस दिन जो बर्तन बन रहा है कुल कितना बर्तन का निर्माण हुआ है, तो x बर्तन बना है, मतलब 10 बन सकता है, 20, 50, 100 हमें पता नहीं है। तो उस दिन कितना बर्तन बना है, x बर्तन, ऐसा हम माने हैं। अब देखिएगा, नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से। देखिएगा, नग का जो निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या से, बर्तनों की संख्या को क्या माने हैं, x, तो बर्तनों की संख्या से मतलब x से बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक लागत लगती है। ये नग का जो निर्माण लागत है मतलब कॉस्ट है, जो खर्च है, जितना उस दिन बर्तन बनता है, तो x बर्तन बना तो उसका दुगने से 3 रुपया क्या है, अधिक है उसका निर्माण लागत। किसका, तो प्रत्येक नग का, मतलब एक नग का निर्माण लागत बर्तन के संख्या के दुगने से 3 क्या है, अधिक है। अब जरा समझिए, हम बर्तन को क्या माने जी, x माने, प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या आ गया, तो यही तो था, बर्तनों की संख्या के दुगने से। तो बर्तन की संख्या को हम x माने हैं, तो बर्तन की संख्या के x के दुगने से और 3 क्या थी, अधिक थी। जैसा प्रश्न में बोल रहा है वैसा हम कर दिए। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। माना कि बर्तन की कुल संख्या, माना कि बर्तनों की कुल संख्या बराबर क्या है सर, तो x बर्तन का निर्माण हुआ है। इसलिए प्रत्येक नग का निर्माण लागत तो बर्तनों की संख्या से, तो बर्तन की संख्या कुल संख्या कितना है सर, तो x है। बर्तन की संख्या से के दुगने से और 3 क्या थी, अधिक थी। ये क्या है, ये खर्च है। ये प्रत्येक नग का निर्माण लागत मतलब एक नग का जो खर्च बैठता है वो 2x + 3 रुपया बैठता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से एक बात समझाना चाहते हैं। यहां देखिएगा, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना थी, 90 रुपया थी। जरा ध्यान दीजिएगा बंधु, एक लॉजिक समझिए आप पहले। अगर एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया है, कितना रुपया है बंधु, अगर इसे समझ गए तो ये आप समझ जाइएगा। जरा देखिएगा, एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया है, तो ये 2 चॉकलेट का दाम कितना होगा, तो 2 × 5 होगा। 3 चॉकलेट का कितना होगा, तो 3 × 5 होगा। 4 चॉकलेट का कितना होगा, तो 4 × 5 होगा। सही बात की गलत बात। अगर x चॉकलेट रहा तो देखिए, एक यहां था 2, तो 2 × 5, 3 × 5, 4 × 5, तो यहां हो जाएगा x × 5। x चॉकलेट का दाम ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा बंधु, यहां हम टकटकी लगा के देखिए, एक बर्तन पे जो निर्माण, ये नग का निर्माण लागत है, एक बर्तन पे मतलब प्रत्येक, देखिए प्रत्येक नग का निर्माण लागत, तो एक बर्तन पर निर्माण लागत नग का 2x + 3 है। क्या है जी, 2x + 3 है। तो 2 बर्तन पर कितना होगा, तो 2 × 2x + 3।
3 बर्तन पर कितना होगा 3 इंटू 2x प्लस 3। 4 बर्तन पे कितना होगा 3 इंटू 2x प्लस 3। अगर x बर्तन कुल कितना उस दिन बना था तो x बर्तन, तो x बर्तन पे कितना होगा तो x गुने और 2x प्लस 3 हो गया कमाल। उस दिन जो निर्माण लागत हुआ x गुने 2x प्लस 3 और उस दिन का कुल निर्माण लागत कितना था 90 रुपया। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो काम हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, एक चॉकलेट का 5 रुपया, 2 चॉकलेट का 2 गुने 5, 3 चॉकलेट का 3 गुने 5, 4 चॉकलेट के 4 गुने 5 और x चॉकलेट का x गुने 5। उसी तरह से एक बर्तन का 1 गुने इतना, 2 बर्तन का 2 गुने 2x प्लस 3, 3 बर्तन का 3 गुने 2x प्लस 3 और x बर्तन का x गुने 2x प्लस 3 और कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। इसका मतलब हो गया x इंटू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और इजिकल टू कितना हो गया 90 रुपया। उस दिन का कुल निर्माण लागत कितना था सर 90 रुपया। ये x इसमें गुना हो जाएगा बंधु, तो x इसमें गुना होगा तो 2x स्क्वायर, x गुने x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो 3x और ये 90 उस तरफ चल जाएगा तो प्लस से क्या चिन्ह होता है माइनस में 90 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, आपको आता भी है, पहला पद और अंतिम पद को गुना करेंगे तो 2 गुना 90 हो जाएगा 180 और इसका गुणनखंड तोड़ेंगे हम लोग तो 2 बार में हो जाएगा 90 और यहाँ जरा देख लीजिए और 2 बार में हो जाएगा यहाँ 45 और 3 बार में हो जाएगा 15 तिया 45 तो हो गया। देखिए 15 को अकेले रखेंगे और इसे एक साथ रखेंगे, 3 दूना 6 दूनी 12 तो इसे गुना किए तो आया 12। तो जरा ध्यान दीजिएगा 12 और 15 में से अगर 12 घटाते हैं तो देखिए 3 आ रहा है, आया कि नहीं। 15 में से 12 जाएगा तो 3 आएगा तो काम हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 12x और माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या लेना है कॉमन आपको पता है, तो यहाँ देखिए दोनों में x मिल रहा है, क्या मिल रहा है जी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो x हम निकाल रहे हैं तो यहाँ बचा 2 और 2 गो x था तो एगो निकला तो एगो बच गया, प्लस यहाँ देखिए x निकला तो क्या बचा मिस्टर 15 बच गया। आगे अब जरा देखेंगे भाई साहब तो माइनस भी 2 में सभी में है और 6 से सब कोई कट रहा है 6 से, तो माइनस वाला पर 6 दूनी 12 और यहाँ हो गया x, माइनस कॉमन लिए इसलिए प्लस, ये भी माइनस कॉमन ले लिए इसलिए प्लस, 6 से 90 15 छका 90 तो यहाँ हो जाएगा 15 और इक्वल टू 0। देखिए ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, है। आगे जरा देख लीजिए मित्र, तो ये दोनों के लिए लिख देंगे 2x प्लस 15 और इसके आगे है x तो ये हो गया x और इसके आगे है माइनस 6 तो माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जानते ही हैं कि अब इसको भी 0 करेंगे और इसे भी 0 करेंगे, तो इस तरफ जरा देखिए हम मिटाते हैं, आप लोग फोटो बना के थोड़ा अच्छा से क्या कीजिएगा तो समझ जाइएगा बंधु। तो देखिए इसे भी 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ पे देखिएगा कर रहे हैं हम लोग 2x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या है सर 0 है और x माइनस 6 इक्वल टू भी क्या है 0 है, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे तो हल करेंगे, तो 2x और इक्वल टू प्लस से उस तरफ गया तो माइनस 15 हो गया, यहाँ से x इक्वल टू माइनस 15 और ये बटा 2, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि x क्या था बर्तन की संख्या, बर्तन की संख्या कभी माइनस में होगा और भिन्न में होगा, 10 बर्तन बनेगा 20 बर्तन बनेगा 10.5 बर्तन 11.5 बर्तन बनेगा नहीं, तो बर्तन की संख्या माइनस में नहीं होगा और भिन्न में भी नहीं होगा, इसलिए यह संभव नहीं है। तो x इक्वल टू क्या हो गया 6, मतलब उस दिन कितना बर्तन बना था 6 बर्तन। हमें अब क्या निकालना है देखिए, तो निर्मित बर्तनों की संख्या निकालिए, तो अतः बर्तनों की संख्या बराबर x मतलब 6। उस दिन कुल कै बर्तन बना था सर तो 6 बर्तन बना था, इसलिए अब देखिएगा प्रत्येक नग की निर्माण लागत, इसलिए प्रत्येक
नग की निर्माण लागत इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा बंधु, कितना है 2x प्लस 3 है। ये देखिएगा 2x और प्लस क्या है 3 है। अब यहां पे हम कर देते हैं तो 2 और x कितना निकाले हैं तो 6 और प्लस 3, तो 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये 15 रुपया आ गया पैसा में। प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना था तो 15 रुपया था, मतलब 15 रुपया 6 बर्तन पे लगा था। ऐसे भी देखिए एक बर्तन पे कितना लगा 15 रुपया लगा, तो 6 बर्तन पे कितना लगेगा तो 15 गुने 6 बराबर 90 रुपया। और आपको यहां दिया हुआ भी था कि कुल निर्माण लागत कितना थी 90 रुपया। इससे भी पता चल गया कि मेरा बनाया हुआ बिल्कुल क्या है सही है और मेरा सही आंसर आ चुका है। इसी तरह से ये चैप्टर का सभी क्वेश्चन का समापन हो गया। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज पे नजर डालेंगे, अगला एक्सरसाइज के थ्योरी पे। आप लोग से एक नम्र निवेदन है कि क्वेश्चन गणित में जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा जब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो सीखिए, समझिए और कॉपी पर 2 बार 3 बार बारंबार बनाइए जब तक कि आप सीख नहीं जाते हैं। इसलिए बंधु आप कॉपी कलम उठाइए और कल का इंतजार मत कीजिए, आज ही 2 बार 3 बार बनाइए और सीख जाइए। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद मित्र।